लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में बात करेंगे एक ऐसी मिठास की जो ना सिर्फ हमारी जुबान को भाती है बल्कि दिल को भी छू जाती है। बात करेंगे उस स्वाद की जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को एक सी खुशी देती है, चॉकलेट की। 7 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे। लेकिन ये सिर्फ एक मिठाई का दिन नहीं है, ये एक भावना है। आज जानते हैं चॉकलेट का इतिहास, इसके प्रकार, सेहत से जुड़े फायदे और नुकसान, इसके इमोशनल और आर्थिक पहलुओं को भी। चॉकलेट की कहानी कोई नई नहीं है। लगभग 4000 साल पुरानी इस मिठास की शुरुआत मेसो अमेरिका यानी आज के मेक्सिको से हुई थी। तब इसे चॉकलेट नहीं कहा जाता था, बल्कि काकाओ का रस एक दवा या धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था। कोको बीन्स को मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाता था और माना जाता था कि इसमें ईश्वर की शक्ति है। 1500 के दशक में जब स्पेनिश उपनिवेशवादी अमेरिका पहुंचे तो कोको बीन्स यूरोप ले गए। वहीं से चॉकलेट का सफर शुरू हुआ। शुरुआत में एक कड़वा पेय था, लेकिन जैसे जैसे इसमें दूध और शक्कर का मेल हुआ, वैसे वैसे इसका स्वाद बदलता गया और ये एक ट्रीट बन गई। 7 जुलाई 1550 को यूरोप में पहली बार चॉकलेट पेश की गई थी। इसीलिए 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। चॉकलेट मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में कोको की मात्रा सबसे अधिक होती है, 60% से लेकर 99% तक। इसमें दूध नहीं होता, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, मगर सेहत के लिहाज से इसे सबसे अच्छा माना जाता है। मिल्क चॉकलेट में कोको, दूध और शक्कर का संतुलन होता है। ये स्वाद में नरम, मीठी और बच्चों की फेवरेट होती है। भारत में यही सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट है। व्हाइट चॉकलेट में कोको सॉलिड्स नहीं होते, बल्कि कोको बटर, शक्कर और दूध होता है। ये बहुत क्रीमी होती है और इसका स्वाद बाकी दोनों से अलग होता है। संतुलित मात्रा में चॉकलेट का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। खासकर डार्क चॉकलेट में फ्लेनेबॉल्स होते हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकती है और तनाव कम करने में सहायक होती है। थियोब्रोमाइन और सेरोटोनिन जैसे तत्व मस्तिष्क को रिलैक्स करते हैं, मूड बेहतर बनाते हैं और एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। इससे एंटीऑक्सीडेंट एजिंग की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट का अधिक सेवन नुकसानदेह भी हो सकता है। इसमें मौजूद अधिक चीनी और फैट मोटापा, डायबिटीज और दांतों में कीड़े जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। माइग्रेन और गैस की समस्या वाले लोगों को चॉकलेट खाने में सावधानी बरतनी चाहिए। रात को सोने से पहले इसे खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन होता है। एक समय था जब भारत में मिठाइयों का बोलबाला था, लेकिन अब त्योहारों और खास मौकों पर चॉकलेट गिफ्ट का ट्रेंड बढ़ गया है। भारत का चॉकलेट उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक इसका बाजार 30,000 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। कैडबरी भारत की सबसे बड़ी चॉकलेट कंपनी है, जिसकी मार्केट हिस्सेदारी लगभग 65% है। इसके अलावा अमूल, नेस्ले, मार्स इंक, फेरेरो रोचर और कई विदेशी ब्रांड्स भी भारतीय बाजार में लोकप्रिय हैं। चॉकलेट अब न सिर्फ सुपरमार्केट्स में बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। विश्व स्तर पर मार्स इंक, नेस्ले, फेरेरो, हर्शीज और मोंडेलीज जैसी कंपनियां चॉकलेट बाजार में अग्रणी हैं। मार्स इंक स्नीकर्स और M&M जैसी चॉकलेट्स बनाती हैं। नेस्ले की किटकैट, फेरेरो की फेरेरो रोचर और मोंडलेस की डेयरी मिल्क पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इन कंपनियों का कारोबार अरबों डॉलर का है और ये साल दर साल बढ़ रहा है। चॉकलेट अब केवल खाने की चीज नहीं, बल्कि वैश्विक ब्रांड और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का अहम हिस्सा बन चुकी है। चॉकलेट का रिश्ता केवल स्वाद से नहीं, भावनाओं से भी है। किसी को मनाना हो, प्यार जताना हो या दोस्ती को मजबूत करना हो, चॉकलेट हर रिश्ते में मिठास घोलने का सबसे असरदार तरीका बन चुका है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चॉकलेट खाने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी का अनुभव कराते हैं। इसलिए चॉकलेट को कंफर्ट फूड भी कहा जाता है। 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाने का उद्देश्य सिर्फ मिठास का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव को भी पहचानना है जो चॉकलेट ने पूरी दुनिया पर डाला है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मिठास सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे हम साझा कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और मन में बसा सकते हैं। तो इस वर्ल्ड चॉकलेट डे पर जब आप एक चॉकलेट अपने किसी प्रिय को दें, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक मिठाई नहीं दे रहे,
बल्कि एक भावना, एक इतिहास और एक परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर खा रहे हैं तो इस मीठे आनंद का पूरा मजा लें, लेकिन संतुलन में। आज डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मिठास बनाए रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे किसी और खास दिन, खास कहानी के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you